नमस्कार दोस्तों। आज कोलकाता के ऐतिहासिक भव्य और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2026 का 7वां महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पिच की शुरुआती नमी और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद साहसी और रणनीतिक फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो कोलकाता नाइट राइडर्स के चतुर गेंदबाजों ने ईडन गार्डन्स की ग्रिपिंग और टर्निंग पिच का पूरा फायदा उठाया। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी रणनीतिक फील्डिंग और गेंदबाजों के सटीक रोटेशन से दिल्ली के बल्लेबाजों के चारों ओर एक ऐसा जादुई चक्रव्यूह बुना जिससे पार पाना दिल्ली के बड़े से बड़े सुरमाओं के लिए नामुमकिन साबित हुआ। दिल्ली की टीम ने शुरुआत से ही रनों के लिए कड़ा संघर्ष किया और कोलकाता की कसी हुई गेंदबाजी के सामने दबाव में आकर नियमित अंतराल पर अपने मुख्य और बड़े विकेट खोए। दिल्ली का कोई भी मध्यक्रम का बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वे निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों का एक बेहद मामूली औसत और संघर्षपूर्ण स्कोर ही खड़ा कर सके। ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 168 रनों के इस सम्मानजनक, पेचीदा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह और शोर देखने लायक था। कोलकाता की ओर से पारी का आगाज करने और इस रन चेस की मजबूत नींव रखने के लिए खुद कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और उनके साथ बाएं हाथ के युवा आक्रामक व आतिशी विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपने घरेलू मैदान और घरेलू दर्शकों के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक आतिशी, मजबूत, ठोस और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से प्रहार करके रन रेट को नियंत्रण में रखना था, ताकि बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना बेहद आसान और तनाव मुक्त हो सके। पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम इस सलामी जोड़ी से एक धमाकेदार पावर प्ले की उम्मीद में हर गेंद पर जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की ओर से 159 रनों के इस सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके साथ बाएं हाथ के युवा व आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी की सलामी जोड़ी ईडन गार्डन्स के मैदान के बीचों बीच उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का उत्साह और शोर पूरी तरह से 7वें आसमान पर था। कोलकाता की इस पारंपरिक और रनों से भरपूर पिच पर इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक ठोस, आतिशी और बेहद मजबूत शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए गए लक्ष्य के दबाव को शुरुआती ओवरों में ही पूरी तरह से खत्म किया जा सके। दिल्ली कैपिटल्स डीसी की तरफ से पारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक, अनुभवी और विश्व प्रसिद्ध तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी गति और नई गेंद को हवा में दोनों तरफ लहराने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर इन स्विंग और आउट स्विंग का एक बेहतरीन मिश्रण करने का प्रयास किया, ताकि कोलकाता के ओपनर्स को शुरुआत में ही क्रीज पर बांध कर रखा जा सके। लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे आज बिल्कुल अलग, निडर और विनाशकारी इरादों के साथ मैदान पर कदम रख चुके थे। जैसे ही स्टार्क ने अपनी स्पेलेल की पहली गेंद फेंकी, रहाणे ने उसकी लाइन और लेंथ को भांपने में 8 सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ अपना फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस प्रस्तुत किया और कवर्स के बीच में मौजूद छोटे से गैप से एक आलीशान, कड़क और अत्यंत दर्शनीय कवर ड्राइव जड़ दिया। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना शानदार था कि गेंद इनफील्ड को चीरती हुई रॉकेट की रफ्तार से सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शानदार और दबदबे वाले चौके के साथ कोलकाता का खाता खुला। रनों का यह रोमांच दूसरे छोर पर भी पूरी तरह से जारी रहा, जब पारी का दूसरा ओवर लेकर दिल्ली की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी गेंदबाजी आक्रमण पर आए। एनगडी के सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे युवा अंगकृष्ण रघुवंशी, जो खुद भी पहली ही गेंद से गेंदबाजों को रिमांड पर लेने के लिए जाने जाते हैं।
एनगेडी ने आते ही अपनी रफ्तार का परिचय देते हुए एक कड़क गुड लेंथ डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाकर तेजी से ऑफ स्टंप की लाइन पर आ रही थी। लेकिन रघुवंशी ने यहां अपनी क्लास और कलाइयों का जादुई इस्तेमाल पेश किया। उन्होंने गेंद की गति का बखूबी फायदा उठाया, गेंद के पिच होने का इंतजार किया और जैसे ही गेंद उनके रडार में आई, उन्होंने बड़ी ही सहजता और टाइमिंग के साथ उसे मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई, जिसने दिल्ली के कप्तान को अपनी फील्डिंग रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितताओं के इस महासमर में हमेशा एक बात तय रही है कि यह खेल पासा पलटने और बेहतरीन कमबैक वापसी का सबसे बड़ा गवाह बनता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा ईडन गार्डन्स के मैदान पर भी देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स को मैच की पहली बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे बहुमूल्य सफलता चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल हुई। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों की इस आंधी को रोकने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार यानी ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के हाथों में गेंद सौंपी थी। स्टार्क ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपनी गति और स्विंग गेंदबाजी का एक ऐसा बेमिसाल व जादुई नमूना पेश किया जिसने कोलकाता के प्रशंसकों को सन्न कर दिया। मिचेल स्टार्क ने इस ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर पिच कराई, जो हवा में तैरती हुई और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। यह एक बेहद खूबसूरत, तीखी और चकमा देती हुई आउटस्विंगिंग डिलीवरी थी। क्रीज पर पिछले कुछ ओवरों से पैर जमा चुके और आक्रामक मूड में नजर आ रहे युवा सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी इस गेंद की लाइन और गति को पूरी तरह से भांप नहीं सके। वे इस वाइड गेंद पर पैर निकालने के बजाय अपनी लाइन खो बैठे और गेंद को कवर्स के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपने शरीर से काफी दूर एक बेहद ढीला, गैर जिम्मेदाराना और पामोड हवा में शॉट खेल गए। गेंद ने अंतिम पलों में अपनी शानदार स्विंग के कारण कांटा बदला और सीधे रघुवंशी के बल्ले का मोटा बाहरी किनारा आउटसाइड एज लेकर रॉकेट की रफ्तार से विकेटों के पीछे की तरफ चली गई। विकेटों के पीछे दिल्ली कैपिटल्स के सबसे चहेते, अनुभवी और मुस्तैद विकेटकीपर के एल राहुल किसी चीते की तरह पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट खड़े थे। जैसे ही गेंद बल्ले का किनारा लेकर दाईं ओर निकली, राहुल ने बिना 1 सेकंड की भी देरी किए हवा में छलांग लगा दी। उन्होंने अपने दाईं ओर एक शानदार, लंबी और अकल्पनीय डाइव लगाते हुए जमीन से महज कुछ ही इंच ऊपर हवा में एक अद्भुत सनसनीखेज और जादुई कैच लपक लिया। इस कैच को देखकर पूरे मैदान पर दिल्ली के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। अंगकृष रघुवंशी 16 रनों की एक छोटी लेकिन उपयोगी शुरुआत देने के बाद पवेलियन की तरफ लौट गए और इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला बड़ा झटका लगा। रघुवंशी के आउट होने के बाद इकाना से लेकर ईडन गार्डन्स तक अपनी धाक जमाने वाले और इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कदम रखा। कैमरन ग्रीन और क्रीज पर पहले से मौजूद कप्तान अजिंक्य रहने की इस नई जोड़ी ने मैदान पर मिलते ही दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा भयंकर मोर्चा खोला और ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली कैपिटल्स के पूरे खेमे और डगआउट में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और की ऐसी भयंकर आतिशबाजी की कि ईडन गार्डन्स का स्कोर बोर्ड रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह असहाय, लाचार और बेबस नजर आने लगे। कुछ चातरा निठार दिया था। इस रनों की आंधी के बीच पावर प्ले का अंतिम यानी पारी का छठा ओवर लेकर जब दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आक्रमण पर आए तो कैमरन ग्रीन ने उनके खिलाफ पूरी तरह से काउंटर अटैक पलटवार करने की रणनीति अपनाई। ग्रीन आज मुकेश को सेट होने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। मुकेश ने जैसे ही अपने स्पेलर की पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, ग्रीन ने तुरंत लेंथ को पिक किया। वे बैकफुट पर गए और पॉइंट के बगल में मौजूद छोटे से गैप को भेदते हुए एक बेहद कड़क और जोरदार चौका जड़ दिया। इस चौके ने मुकेश कुमार को पूरी तरह दबाव में ला दिया और उन्होंने वापसी की कोशिश में अपनी अगली गेंद सीधे कैमरन ग्रीन के रडार में यानी स्लॉट में फुल फेंकने की बड़ी गलती कर दी।